एयरलिफ्ट ने दिया अपने राइडर्स को झटका। ईद के बोनस का वादा करके ईद के ऊपर ऑपरेशन ही बंद कर दिया और उसके बाद इतलात के मुताबिक अब कंपनी ही बंद कर दी। ये तो है धोखेबाजी। अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर पहले एक न्यूज़ आई है जो कि अच्छी तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं है। एयरलिफ्ट ने रिसेंटली अपना ऑपरेशन क्लोज कर दिया लाहौर के अंदर। लेकिन मुझे लगा है सब लाहौर में नहीं किया। अभी मैसेज आया कुछ देर पहले राइडर्स को, तो मैं नहीं समझता कि लाहौर में किया, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन क्लोज कर दिया। तो बहुत सी वजूहत थी। कंपनी एक तो प्रॉफिट में बिल्कुल भी नहीं थी जिसकी वजह से हुआ है, और प्रॉफिट में क्यों नहीं थी उसके ऊपर भी बात करते हैं, और इन चीज़ों से हम लर्न क्या कर सकते हैं एज आ पाकिस्तानी को, कुछ चीज़ को भी बात करते हैं। सबसे पहले तो कंपनी एक तो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। ये कंपनी ई कॉमर्स के अंदर कंपनी इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं होती। कम से कम 6 से 7 साल की प्लानिंग इनको चाहिए होती है। उसके बाद कहीं जाके अपना लॉस कवर करने की कोशिश करती हैं, उसके बाद प्रॉफिट में आती है। अभी जो है फूड पांडा की अगर बात करें, फूड पांडा का टारगेट ये है कि 2023 तक इन्होंने जीरो लॉस के ऊपर जाने, यानी कि स्टिल ये लॉस के अंदर है। इतना ऑपरेशन इनका होने के बावजूद अभी भी लॉस के अंदर है। तो एक टाइम लगता है, उसके बाद जो है प्रॉफिटेबल होती है। तो एक तो वो बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं थी, दूसरा इनकी कंपनी सच इन्होंने बहुत की हैं। पैसा इनके पास वाकई बेताशा था। $80 मिलियन प्लस की जहाँ तक मुझे मालूम है। तो इनका जो है वो फंडिंग थी, तो इन्होंने उसको बेदरेगी इस्तेमाल किया, यानी कि खुला उसका इस्तेमाल किया, जितना हो सका इस्तेमाल किया। मुझे जहाँ तक कुछ दिन पहले एक एयरलिफ्ट के ही आदमी ने बताया कि सिर्फ इस्लामाबाद का जो ऑफिस था, सिर्फ अखराजात का अंदाजा लगाया कि कितना खुला इन्होंने हाथ रखा हुआ था कि इस्लामाबाद के ऑफिस का जो खर्च है वो 25 से 26 लाख है। इतनी सरप्राइजिंग बात नहीं होता है, सबका होता है। लेकिन चीज़ ये है कि उस ऑफिस के अंदर सिर्फ 14 लोगों का स्टाफ था, 14 से 15 लोगों का स्टाफ था, यानी कि 14 से 15 लोगों की आप तनख्वाहें अलग दे रहे हैं और उनके लिए जो ऑफिस है वो एक अलग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शाखर्चियाँ की हैं। एक तो उन्होंने मार्च बेदाशा ओपन कर दी हैं, प्लानिंग के बगैर शायद कर दी हैं, या प्लानिंग की थी तो वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन मार्च इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ओपन कर दी है। कोई 24-25 इन्होंने मार्च लाहौर के अंदर खोल दिए थे। जबकि अगर बाकी कंपनी की बात की जाए, अगर फूड पांडा की बात की जाए तो उसके इसके आधे भी नहीं है। और चीते की बात करते हैं तो चीते के अंदर गालबन 5 मार्ट हैं। ठीक है, वो भी अपना ऑपरेशन ऑल ओवर लाहौर ही ऑलमोस्ट चला रही है। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा 24-25 मार्ट इन्होंने ओपन कर दिए हैं। एक तो ये इनकी शाखर्ची होगी, और उसके अलावा जो है ना इनके सिस्टम के अंदर भी काफ़ी मसले मसाइल थे, जिसके अंदर क्या है कि इनका जो है स्टॉक गायब होता रहा। ठीक है, आईफोन पूरे आईफोन गायब हो गए यार, हैरानी की बात है। उसके बाद निचले लेवल पे आ जाते हैं राइडर साइड पे, तो वहाँ पे बख्शा किसी ने नहीं है। ठीक है, जिसके हाथ जो चढ़ा है उसने वो कर दिया। अब बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लेते हैं, बस आईडी कार्ड वगैरह और ये इस तरह कुछ आपकी मालूमात पर्सन लेते हैं, बिजली का बिल ले लेते हैं। उसके अलावा 1000 रुपये जो है ना एडवांस में फ़ीस देते हैं। एडवांस में फ़ीस भी वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती, वो इक्विपमेंट फ़ीस होती है। इक्विपमेंट देते हैं, बैग देते हैं, तो बैग भी अच्छी खासी क्वालिटी का वो होता है। तो 1000 रुपया एडवांस में लेते हैं, बाकी 1500 रुपया होता है, जो कि ये 5 हफ्तों के अंदर यानी 300 रुपया वीकली ये काट रहे होते हैं। ठीक है, तो 1000 रुपये बंदे ने दिए हैं, सिस्टम के अंदर आ गया, उसको जो है राइड्स आना शुरू हो जाती है। शिफ्ट उसने उठानी है और काम करना उसने स्टार्ट करना है, वेयर हाउस से जाना है, ऑर्डर लेना और कस्टमर को डिलीवर करना है। तो इस तरीके से काम करते हैं। स्टार्टिंग में तो हर कोई जो है ना अच्छा ही करता है, यानी कि जब तक उसको बड़ा ऑर्डर नहीं आ जाता है। इनके बेईमान ज़ेनियत में बात कर रहा हूँ, जैसे कि कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो वो फौरी तौर पे जो है ना ऑर्डर को डिलीवर मारा और गायब हो गया, उसका आता पता ही कोई नहीं है। बाद में पता चलता है कि भैया वो बिजली का बिल भी किसी और का उठा के लाया। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें होती रही हैं। अभी रिसेंटली जो है ईद से पहले 52,000 का एक मार्ट के ऊपर फ्रॉड हुआ है। ठीक है, 52,000 का एक राइडर को ऑर्डर लग गया, उसने ऑर्डर डिलीवर किया और गायब हो गया, उसके बाद उसका आता पता ही नहीं है, नंबर 1 सब कुछ बंद। तो जहाँ पे लगता है यूं ही है कि हम यही कह रहे होते हैं या बेईमानी तेरा आसरा, कि जैसे ही कोई मौका मिले बेईमानी का तो हर बंदा उसको कर दे। हम इधर तो बड़े आराम से बैठ के आए होते हैं, फलाने जो है दूध में पानी मिला रहा है, वो ब्यूरोक्रेट बेईमान है, वो अफसर बेईमान है, वो हुक्मरान बेईमान है, सब कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन खुद हम ग्राउंड के ऊपर ये चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बहुत जो है ना एक, अब ये देखे ना कहीं ना कहीं तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का भी इम्पैक्ट हुआ है। जो राइडर्स की तरफ से फ्रॉड हुआ है वो अच्छा खासा फ्रॉड हुआ है।
डेली बेसिस के ऊपर ये फ्रॉड होता है। यानी कि रोज सिस्टम में बंदे आते हैं, उनमें से जो 10 बंदा रजिस्टर हुआ है 4 से 5 जो है ना वो फ्रॉड करके निकल जाता है। तो एक तो वो भी जो है ना कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। ऑफकोर्स वैसी बात है, एक चीज़ आई नहीं जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके अलावा और भी बड़े तरीके इन्होंने निकाले हैं फ्रॉड के। मिसाल के तौर पे एक मार्ट की मैं बात करूँ, इधर पास ही है यतीम खाने के, तो उसका कोई जोन नहीं था। यानी कि उसके अंदर बादामी बाग तक के ऑर्डर शो हो जाते थे, यानी कि बादामी बाग तक के लोगों को वो सलमाबाद का मार्ट शो हो रहा होता था। तो कुछ डील्स वगैरह लगी थी जिसके अंदर जो है ना दुकानदार भी चीज़ें परचेज कर सकता था, यानी कि इतनी सस्ती डील थी। तो उन्होंने निकाला तो अपने कस्टमर्स के लिए था, लेकिन उसका मिसयूज यूँ किया गया कि राइटर्स ने कुछ अपने दुकानदार को यानी कि रिटेलर्स को मिलाया, वेंडर्स को मिलाया अपने साथ और चीज़ें ऑर्डर की। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन चीज़ ये है कि डिलीवर करने के लिए उन्होंने बाहर एक गाड़ी रखी हुई है, यानी कि एक बड़ी गाड़ी है जिसके अंदर वो सामान रखते जा रहे हैं। लोकेशन उन्होंने डाली हुई है बादामी बाग की, किसने मोटरवे से भी आगे डाली हुई, किसने कहाँ की डाली हुई है लोकेशन। लिटरली एक बंदे ने 3 दिन के अंदर 1,80,000 रुपये इस तरीके से की है। ठीक है, 3 दिन के अंदर 1 लाख यानी कि 60,000 रुपये डेली एज ए डिलीवरी बॉय। ठीक है, यहाँ तक हरकतें होती रही हैं। तो हमें बस जहाँ पे सिस्टम में लीकेज नज़र आता है हम वहाँ पे कर देते हैं। सिर्फ एलियट में नहीं, फूड पांडा के अंदर भी लोग कर रहे हैं और टिका के कर रहे हैं, अच्छे खासे लोग कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक चीज़ अभी अच्छा हुआ बंद हो गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। एक जोन था फिरोजपुर जोन था, उसके अंदर 70 रुपये फी ऑर्डर जो है ना एक्स्ट्रा दिए जा रहा था। तो अब जो मिसयूज करने वाला दिमाग है वो जो है ना क्रिमिनल माइंड, वो हमेशा जो है ना कुछ देखता ही रहता है, कोई कहीं पे मौका मिले वो वहां पे डज मारे। तो फिरोजपुर के अंदर 70 रुपये फी ऑर्डर एक्स्ट्रा था, तो करते क्या आते 2 घंटे की फिरोजपुर रोड की शिफ्ट उठा ली मिसाल के तौर पर 10 से 12 की। अब उसके बाद 12 से 4 की गुलबर्ग की उठा ली है, 4 से 8 की फिर गुलबर्ग की उठा ली है या इकबाल टाउन की उठा ली है। बस ये है कि शिफ्ट जो है ना आपस में मर्ज होती है, इस तरीके से उन्होंने सिस्टम बनाया। अब सिस्टम के अंदर एक ग्लिच था कि वो गुलबर्ग अगर उसने फिरोजपुर रोड की शिफ्ट की है और साथ में जो है साइमल्टेनियसली जो है ना घंटे आपस में मैच हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जम हो रहे हैं, तो वो अगर गुलबर्ग में भी काम कर रहा है तो उसको भी 70 रुपये फी ऑर्डर एक्स्ट्रा दे रहा है। इस तरीके से लोगों ने 25-25, 30-30 हज़ार रुपये हफ्ता निकाला होगा। जहाँ पे जिसको मौका मिला है, सही तरीके से मिला है, गलत तरीके से मिला है, उसने लगाने की पट्टी लगाने की पूरी तरीके से कोशिश की है। तो खुदारा ये चीज़ ना करें। आप ये जो है चीज़ें इनसे किसी की भी पूरी नहीं पड़ती। आप हमेशा शॉर्टकट की तरफ निकलेंगे, कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी, कोई कुछ आगे बढ़ने की नहीं आएगी। आप जो है ना आगे जो है इस तरीके से कोई ना कोई बेईमानी देखते रहेंगे और अल्टीमेटली अल्लाह ना करे कि किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर या तो फंस जाएंगे या कुछ हो जाएगा। तो इस चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है, अपने जो है आपके ज़रूरियात हैं उसको हलाल तरीके से भी आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इतनी दुनिया कर रही है, आप भी कर सकते हैं। अब ये जो 5-10% तबका है जो इस तरीके से बेईमानी करता है, अब उसने एक वो 90% ईमानदार राइडर का भी काम खराब किया कि जो सही तरीके से काम कर रहा था। अब वो बंदा इतना ज़्यादा बेरोजगार हो गया, अब उस बंदे का क्या? तो फूड पांडा में भी है और भी चीते भी है, लेकिन बेसिक बड़े 3 नाम ये भी हैं और भी बहुत से हैं। मोटी के नाम से भी है, वाह फूड भी है, तो लेकिन अब बड़े नामों में ये आता है। तो अब हर बंदा जो है वो वहाँ से होके आया हुआ है ज़्यादातर, तो अब उनके लिए मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे दोबारा उस कंपनी के अंदर जाना। अभी कुछ देर पहले हालांकि हुआ है, तो वीडियोस मैं पहले बना रहा था, तो दोबारा मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो उस दौरान मुझे कॉल आए थे, हैदर भाई यार बंद हो गया। तो उनको यही लगता था मैं फूड पांडा में हूँ, यार मैंने ना फूड पांडा के 5,000 रुपये खाया हुआ है, तो किस तरीके से मेरी आईडी ऑन करवा दोगे। लिटरली रात के इस टाइम पे मुझे कॉल्स आ रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने लेवल के ऊपर जो है लोगों ने किया हुआ है कि एक चीज़ हमारी जरूरत पूरी हो गई है, चलो भाई लात मारो इसको, जितना इससे खींच सकते हो वो खींचो और निकल जाओ। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये ले के गायब हुए में। अब वो कह रहे हैं अब जब कोई आसरा नहीं है और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही क्योंकि लिफ्ट तो बंद हो गया, तो फूड पांडा में उन्होंने वापस आना है। अब वो कह रहे हैं किस तरीके से हमारी आईडी होना चाहिए। तो खुदारा मैं एक चीज़ सबको कहता हूँ कि दुनिया जो है ना गोल है, ज़मीन गोल है। ठीक है, आप आज आके आप वापस वहीं पे लाजमी टकराते हो, तो कहीं पे भी आप यार फ्रॉड ना करो। कभी भी किसी भी चीज़ की आपको कहीं पे भी किसी भी बंदे के साथ जो है ना जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, खुदा के लिए सुधर जाएं, अपना ख्याल रखें और इन बेईमानियों से बचें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।